स्वागत है आपका साइंस के जीके क्वेश्चन की अगली क्लास में। आज हम विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? इसमें हमारे पास में ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है इसके लिए पूछा गया है, तो हम लोग देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमको विटामिन ए मिल रहा है, विटामिन ई मिल रहा है, विटामिन के मिल रहा है, लेकिन विटामिन डी नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा विटामिन बी, जो कि वसा में घुलनशील नहीं होता है, ये होता है जल में घुलनशील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। इसमें पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास में विटामिन बी, विटामिन सी वाला ऑप्शन है विटामिन बी और सी दोनों, और डी वाला है विटामिन ए। जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील या पानी में घुलनशील होते हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन बी एंड सी जो दोनों है वो जल में घुलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध में कौन सा विटामिन होता है? चार ऑप्शंस हैं, कैसीन, रेनिन, केरोटीन और मायोसिन। दूध जो पीला रंग होता है, और देखेंगे तो मिल्क में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो मिल्क में या दूध में केसीन विटामिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा केसीन। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जनरल साइंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सारे विटामिन के रासायनिक नाम पता होने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में वही घुमा फिरा के चेंज करके देते हैं। यहाँ पे विटामिन ए का पूछा गया है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम ऑप्शंस पे देखेंगे, थायमिन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो थायमिन नहीं होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन थायमिन जो है वो विटामिन बी का होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का होता है, और डी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी कि विटामिन जो हम लोग को मिलती है वो उसके कोई ना कोई स्रोत होते हैं। तो इनमें विटामिन ए का पूछा गया है। ऑप्शन से आंवला, गाजर, सब्जियां और दाल। तो इसका राइट आंसर होगा गाजर। गाजर जो होती है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में या प्रमुख मात्रा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसीलिए डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं जब विटामिन ए की कमी होती है तो कि गाजर का यूज़ किया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये विटामिन ए के 3 क्वेश्चन हो गए जो घुमा के हैं, विटामिन ए से रिलेटेड है। फर्स्ट उसका रासायनिक नाम पूछा था, फिर उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, अब उसकी डेफिशिएंसी या कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शंस, रतौंधी, बेरी स्कर्वी और रिकेट्स। तो विटामिन ए की जो कमी है उससे हम राइट आंसर होगा ए, रतौंधी जो डिसीज़ है जिसमें कि आँखों से रिलेटेड डिसीज़ है, उसमें दिखाई देना थोड़ा सा कम पड़ जाता है रोशनी में व अंधेरे में, और उससे रिलेटेड है, और विटामिन ए की कमी से होता है। इसके लिए विटामिन ए की प्रचुर मात्रा हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए जिससे कि ये डिसीज़ हम लोगों को नहीं होए। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम, जैसे ए का पूछा था, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया भी था, कमेंट में लिख सकते हो आप लोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, थायमीन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें राइट आंसर होगा थायमीन, फर्स्ट वाला, कि थायमीन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे ए की कमी से पढ़ा था हमने रतौंधी, वैसे विटामिन बी की कमी से बच्चों में बेरी रोग होता है, और ये विटामिन बी की कमी से होता है। इसको कवर करने के लिए विटामिन बी से रिलेटेड फूड मटेरियल हम लोगों को लेना चाहिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से
बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सारे क्वेश्चन प्रोटीन से विटामिन से रिलेटेड है जो कि जनरल साइंस के अंदर आते हैं। रुधिर में कौन सा प्रोटीन होता है? क्वेश्चन नंबर 9, रुधिर में कौन सा प्रोटीन होता है? ब्लड खून जो होता है हमारा उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है ग्लोबिन, केसिन, केरोटीन और मायोसिन। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि हीमोग्लोबिन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। रुधिर का जो लाल रंग होता है रक्त का, ब्लड का, वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। उसमें जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। केरोटीन प्रोटीन किसके निर्माण में सहायक होता है? केरोटीन प्रोटीन किसके निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन है त्वचा के निर्माण में, बाल के निर्माण में, नाखून के निर्माण में, उपरोक्त सभी के निर्माण में। तो केरोटीन जो प्रोटीन है वो त्वचा, बाल और नाखून तीनों के निर्माण में ही सहायक होता है। हमारे शरीर के जो पार्ट होते हैं त्वचा, बाल और नाखून, वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, मृत प्रोटीन, इसीलिए उनको काटते हुए हमें दर्द नहीं होता है। तो वो तीनों जो है वो कौन से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? तो केरोटीन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये। कौन सी विटामिन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा करती है? एक विटामिन होता है जो हमारे शरीर में ही बनता है और सनलाइट की प्रेजेंट में बनता है, सूर्य के प्रकाश में, तो उसका बताना है हम लोगों को। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो सनलाइट की प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी बॉडी सेल्फ प्रिपेयर कर लेती है और उसको हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से नहीं ले सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होती है विटामिन डी, इसीलिए उसको सनशाइन विटामिन्स भी कहा जाता है। ओके, ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चंस जो कि आई होप आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।